नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। यदि जुडिशरी इंसाफ की खातिर अपनी ताकत का एहसास करा दे तो ढिठाई पर उतारू मनमानी करने वाले सरकार के सिस्टम को उसकी जगह बहुत आसानी से दिखा दी जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसने योगी जी के सिस्टम में हड़कंप मचा दिया। योगी जी के पुलिस को उन्होंने उसकी जगह दिखाई, थानेदार को भरे कोर्ट में गिरफ्तार कराया और जो आईओ था केस का उसे भी हिरासत में लिया गया। अब आप सोचेंगे कि पूरा मामला है क्या, तो समझिएगा जरा। केस ललितपुर का है और ललितपुर में जो घटना घटी थी उसमें पुलिस ने अपने मनमाने कृत्य करने शुरू कर दिए थे। एक व्यक्ति को 14 सितंबर 2025 को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन पुलिस ने कागजों में दिखाया कि गिरफ्तारी 17 सितंबर 2025 को हुई है। मतलब पुलिस ने उसे 3 दिन तक बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अवैध तरीके से थाने में बंद रखा और यह इलीगल डिटेंशन का केस बना। साथ ही एक महिला जो उस मामले में सह आरोपी बना दी गई थी, राशिदा, उन्हें भी पुलिस ने सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। कानून के अनुसार महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार करना गलत है। कुछ खास अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो, अगर ऐसा किया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो फिर यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। आरोपित हाईकोर्ट में याचिका दायर किए और कहा कि संविधान की धारा 21 और 22 जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यह मामला जो है पहले सीजेएम कोर्ट में गया था और सीजेएम कोर्ट में भी पुलिस ने ऐसी बेरुखी, ऐसी मनमानी और ढीठता दिखाई जिसके चलते यह केस हाईकोर्ट तक पहुंचा। पहले सीजेएम कोर्ट के केस को समझिए। ललितपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम ने घटना की जांच शुरू की। उन्होंने पुलिस से थाने के सीसीटीवी फुटेज मांगे ताकि यह पता चले कि आरोपित को कब गिरफ्तार किया गया था, कितने दिन तक उसे इलीगली डिटेन किया गया था या फिर नहीं किया गया था। यह तस्वीरें साफ होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने मनमानी की होगी, इस वजह से सीजेएम के ऑर्डर को वो हवा में उड़ा रहे थे, उन्हें मानने को तैयार ही नहीं थे। सीजेएम ने कई बार आदेश दिए, 22 सितंबर, 30 सितंबर और 3 नवंबर 2025 को भी, लेकिन इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इन्हें लगता था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पुलिस राज है, तो कोई क्या ही कर लेगा, कौन सा सीजेएम कुछ कर लेगा। क्योंकि जब सीजेएम पुलिस पर एक्शन लेते हैं तो बदले में सीजेएम का तबादला कर दिया जाता है। ये तो आप जानते हैं, ऐसा कुछ हुआ था चंदौसी में। लेकिन यहां मामला कुछ उल्टा पड़ा। सीजेएम ने कई बार जब आदेश दिए और एसएचओ और आईओ इसे अनदेखा करते रहे, तो फिर आगे जो हुआ वो समझिए। पुलिस ने बार बार इसे अनदेखा किया। आईओ मतलब जांच अधिकारी, एसएचओ थानेदार, ना फुटेज दिए, ना रिपोर्ट दी, ना खुद पेश हुए। कोई भी कदम उठाने से ये लोग बच रहे थे। या तो फंस जाने का डर था या दंभ था कि हम तो पुलिस हैं, पुलिस के खिलाफ बोलने वाले जज का यहां तबादला हो जाता है तो भाई हमारा कोई कुछ क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन सीजेएम साहब भी अड़े हुए थे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे, अगर आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया, हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए या कोर्ट में आप लोग पेश नहीं हुए तो हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस को फिर भी फर्क नहीं पड़ा, मामला तूल पकड़ता चला गया। अब केस जब हाईकोर्ट पहुंचता है तो समझिए कि वहां क्या हुआ। हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने केस की सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा
कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसे सीजेएम जब न्यायिक काम कर रहा होता है तो वह फिर कलेक्टर हो यानी जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहब या एसपी हो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस चीफ, यहां तक कि राज्य का जो स्टेट हेड होता है, पॉलिटिकली जो स्टेट हेड होता है, उससे भी वह ऊपर होता है जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा होता है। तो ऐसे में पुलिस ने उनकी बात नहीं मानकर अवमानना का काम किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो क्लियर है, यहां पर मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करना यह अक्षम्य अपराध है, अनपार्डनेबल। इसे कोई भी अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने एसएचओ और जांच अधिकारी को कंटेम्प्ट का दोषी करार दिया। दोनों को कोर्ट रूम में ही हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि जब तक आज कोर्ट चल रहा है तब तक इन लोगों को यूं ही हिरासत में रखिए, डिटेन रखिए इन लोगों को। इन लोगों को इतनी अकड़ है कि न्यायपालिका की व्यवस्था से भी खुद को ऊपर समझने लगे हैं, तो इन्हें ऐसी ही सजा मिलेगी। और पीड़ित व्यक्ति जिनके साथ यह सब कुकृत्य पुलिस ने किया, कहा गया कि पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया और कहा गया कि यह पुलिस अपने जेब से देगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों जैसे परमवीर सिंह सैनी केस और डीके बसु गाइडलाइंस का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया है कि थानों में सीसीटीवी जरूरी है, फुटेज कम से कम 6 से 18 महीने रखना चाहिए और रात में नाइट विजन कैमरा थानों में होना चाहिए कि अगर पुलिस कोई इलीगल कृत्य करे तो उसके प्रमाण होने चाहिए। इस तरह ना कि सीजेएम साहब आदेश देते रहें और पुलिस कान में तेल डालकर सोती रहे, जो कि गलत है। अब जो बड़ा निर्देश दिया गया समझिए, यूपी के पुलिस थानों में सीसीटीवी खराब होना अब रूटीन फीचर बन गया है। कोर्ट ने सबसे पहले तो इसकी आलोचना की और कहा इसे दुरुस्त कीजिए। इसलिए हाईकोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीजेएम और मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया कि वे अचानक थानों का दौरा करें, सरप्राइज विजिट करें और ऐसी व्यवस्था कि पोल खोल हो और इन पर लगाम कसी जाए। कहा गया कि खासकर कोर्ट के समय के बाद शाम को या रात में जाकर थानों की जांच करें कि सीसीटीवी काम कर रहा है या नहीं, फुटेज सुरक्षित रखा जा रहा है या नहीं। यह अब उनकी आधिकारिक ड्यूटी का हिस्सा माना जाएगा। यह कहा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के धाकड़ जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल के जरिए। इससे पहले भी हमने इस जज से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखी है कि कैसे योगी सरकार की मनमानी पर इन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर जारी किए थे। कुल मिलाकर यह संदेश बहुत क्लियर है, बड़ा है कि पुलिस चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से ऊपर कोई नहीं, राज्य का मुखिया भी नहीं। अवैध हिरासत, महिलाओं की गलत गिरफ्तारी, सीसीटीवी फुटेज ना दिखाना, ये सब गंभीर अपराध हैं। पुलिस को भी कानून के तहत ही काम करना होगा और कानून को मानना होगा। जज के आदेश का सम्मान करना सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो पहले कोर्ट में अरेस्ट हुए हैं, फिर सलाखों के पीछे भी जाएंगे और यह ऑर्डर जुडिशरी देने से पीछे नहीं हटेगी। अगर जुडिशरी इंसाफ करने पर आ जाए तो सीधे कहा गया है सजा तो होगी, चाहे जेल हो या मुआवजा हो या कंटेम्प्ट का केस हो, जो एक्शन बन सकता है वो किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।